अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। सबसे पहले तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सब हर कोई ईद से फ़ारिग हो गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग शवाल के रोज़े रख रहे हैं, शवाल के रोज़ों में बिज़ी हैं और शवाल के रोज़े की बहुत अहमियत अल्लाह ताला ने बताई है, बहुत अजर है इन रोज़े रखने का। अगर आप एक साथ रख लें तो आप फ़ारिग हो जाते हैं, वरना इस महीने में इस पूरे महीने में, शवाल के महीने में अगर आप 6 रोज़े रखें तो पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे के मैं कर सकूँ इंशाअल्लाह। वो एक रमज़ान में एक बंदावा होता है कि भाई सब एक साथ रख रहे हैं, तो एक साथ माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने, अल्लाह का करम है, पूरे रोज़े रखवा दिए। अल्लाह का बहुत एहसान है और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, आप लोग भी करिएगा कि हम 6 रोज़े इस महीने में। मैं अब ये सोच रही थी कि जुमेरात जुम्मा करके रख लें। अच्छा, पता नहीं आइंदा साल कौन है कौन नहीं है। एक बहुत सैड न्यूज़ है, हमारी तो ईद कोई ख़ास कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं कहीं गई, ना मैं कहीं आई, कहीं पे भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिकॉज़ नेचुरली इतना डिप्रेशन वाला माहौल है, कुछ भी नहीं किया। आप यकीन जाने, घर से मैंने तो कदम बाहर नहीं निकाला। बहरहाल अल्लाह ताला, अल्लाह आई होप सबके घर में खैरियत हो, खुशियों के साथ सब ने ईद मनाई हो। लेकिन मेरी प्यारी सी बहन जो है, बड़ी वाली आपी मेरी, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। मेरे बहुत प्यारे बहनों ही थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। इतने नेक इंसान थे, बस इतनी दुआएं हमको मिलती थी उनसे। अब वो एक और जो हमारा दुआ का दरवाज़ा था वो अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी है, जिस चीज़ पे अल्लाह हमें रखे हम उस पर राज़ी हैं। आइए सब मिल के दुआ करते हैं। आज जुमे का दिन भी है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करते हैं, अल्लाह ताला हम सब पर करम करते हैं। अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमान बहन भाई को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, इस वबा से, इस वायरस से, अल्लाह हॉस्पिटल ले के जाने से हम सब को बचा के रखना। या अल्लाह, एक खांसी, एक छींक, एक बुखार भी किसी को ना आए, या अल्लाह ताला के हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। जो यहाँ पे हॉस्पिटलों का हाल है, अल्लाह पाक आप जानते हैं। या अल्लाह, तू रहम फरमा दे, या अल्लाह तू करम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, जाने में अनजाने में, छोटे गुनाह बड़े गुनाह, जो भी गुनाह किए हैं, ऐसे भी गुनाह जिसको हमने गुनाह नहीं समझते हुए गुनाह किया है, अल्लाह ताला उन सब को माफ़ फरमा दीजिए। ऐसे तमाम गुनाह जिनको, जो हमारे दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, जितने भाई बहन हॉस्पिटल्स में हैं, इस कोविड में पड़े हुए हैं, या अल्लाह आप सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता कर दे। अल्लाह प्लीज़, अल्लाह ताला जिनकी अमवात हो चुकी है, या अल्लाह आप उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दीजिए अल्लाह ताला। और जो हम जैसे लोग हैं जो अभी तक बचे हुए हैं, या अल्लाह उनको हमेशा बचा के रखना। या अल्लाह, आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जलीला दे के तुझसे भीख मांगती हूँ। या अल्लाह, अब हम सबको बचा के ही रखना, हम सब पर करम कर दे। या अल्लाह, हमारी औलादों पर करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह, बहुत सारे लोग परेशान हैं, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बे औलाद है, उन्हें नेक सवाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, बेरोज़गार हैं, उनके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाई में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, दोनों हरम को खोल दीजिए। या अल्लाह प्लीज़ दोनों हरम को खोल दीजिए, हम सबको मक्का मदीना लेके जाना नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम हर साल उम्रा पे जा उम्रा कर सकें, हज कर सकें। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, जिन जिन के रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, जो भी दोस्त असातिज़ा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह आप सब पर अपनी रहमत बरकत फरमाइए। या अल्लाह, उनको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए। उन सब के तुफ़ैल मेरे माँ बाप को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए।
या अल्लाह करम फरमा दे मेरे अल्लाह, रहम फरमा दे। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से हमें बचा के रखना। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। या अल्लाह कब्र की सख्ती से, कब्र की वहशत से बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जाम कौसर अनायत फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी से गुजार देना। या अल्लाह बिछड़ों को मिला दे, रूठों को मना दे। या अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह सुकून ख़त्म हो गया है। या अल्लाह डिप्रेशन में हर कोई तारी है। या अल्लाह हम सब को बचा दे। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे मेरे अल्लाह, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हमारे शो पे बहुत मज़े की 3 चीज़ें बन रही हैं जो कि मैं समझती हूँ हर घर में पसंद की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ईद के बाद, रमज़ान के बाद वो तलन खा खा के सब उकता गए। तो मैंने सोचा चलें आज आपको हम सिजलिंग भिंडी सिखाते हैं, बहुत मज़े की। ये मैंने कराची में एक छोटा सा मुन्ना सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाई है और कोशिश की आपको वैसे ही बना के खिलाऊँ इंशाल्लाह। और वहीं की फ्राई चने की दाल है और वहीं की भुनी चिकन। ये पूरा मेन्यू उसी रेस्टोरेंट का, मैं नाम नहीं बता सकती। बहरहाल तो ये तीनों चीज़ें मेरी कोशिश है आप वहाँ की जैसी आपको हम बनाना सिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। आज का सवाल भी आपसे करना है। आज का सवाल ये है कि भिंडी लेडी फिंगर को क्रिस्पी रखने के लिए, क्रिस्प फ्राई करने के लिए या क्रिस्पी रखने के लिए क्या तरीका है। ठीक है, ये आज का सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत दफ़ा किया है, आज भी ये स्टेप करने जाऊंगी इत्तेफाक से। तो ये आज का सवाल है, भिंडी यानी लेडी फिंगर को क्रिस्पी किस तरह से रखा जाता है। इसके अलावा भी 1-2 तरीके हैं, तो आप सोचिए, ज़रूर आप करते होंगे अपने घर में और वो आप हमें बताइए। तरीक़ाकार ये है, अपने सेल फ़ोन्स उठाइए, उस पर जाके टाइप कीजिए मसाला M, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए। NIC कार्ड नंबर भेजना नहीं भूलिएगा। ठीक है, पहली रेसिपी में मैं आ रही हूँ भुनी चिकन। अच्छा देखें, ये जो आज की रेसिपीज़ हैं ना, ये घी में बनती हैं। तो मैं, चूँकि मेरे पास इतना हेल्दी ऑयल है, इटालिया का बेहतरीन तेल है, स्पेन की प्रोडक्ट है, वहाँ से पैक होके यहाँ लाया जाता है। और 3 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं इनके पास। पॉमेस है, एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा वर्जिन है। तेल ही नहीं है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। मैं अपने घर में भी यूज़ करती हूँ। इनके कैन फ्रूट और वेजीज़ का तो जवाब नहीं है। इनका मिक्स फ्रूट, इनका पाइनएप्पल, इनका स्वीट कॉर्न, मशरूम्स, टू गुड। इनके बहुत बड़ी रेंज पास्ता की भी इनके पास अवेलेबल है। इनका शहद बहुत अच्छा है, इटालिया का बहुत कुछ है इटालिया के पास। तो आप भी इटालिया पे स्विच करिए। ठीक है, ओके। अब चूँकि मेरे पास इटालिया मौजूद है और मुझे टेस्ट भी बिल्कुल आपको उस रेस्टोरेंट का देना है, तो मैं घी यूज़ करूँगी, हाफ़ घी एंड हाफ़ ऑयल। ठीक है, तो हम आते हैं भुनी चिकन पे। अच्छा, हमें चाहिए आधा कप घी, तो हम लेंगे 2 टेबलस्पून घी एंड 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसमें मुझे चॉप्ड अनियन चाहिए, ठीक है। तकरीबन आप चॉप्ड अनियन लेंगे, एक प्याज दरमियानी, 1 कप जितनी 1 कप प्याज लेंगे। प्याज डालने के बाद आप इसमें जिंजर गार्लिक चॉप डालेंगे। ये रखा हुआ है अदरक, ये रखा हुआ है लहसुन।
ठीक है। अच्छा जी, प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें डालूँगी, लेकिन मैं इसको अब फ़िलहाल हटा रही हूँ चूल्हे से बिकॉज़ आ चुकी है ब्रेक। ठीक है, तो मैं इसको हल्का कर देती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। आज की तीनों डिशेस इतनी आसान हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की भुनी चिकन। अच्छा, मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन के साथ बिकॉज़ मैंने उस रेस्टोरेंट में खाई थी बोनलेस के साथ, लेकिन ज़ाहिर बात है बोनलेस चिकन महंगी भी बहुत पड़ती है और बरकत भी कम होती है। तो अगर आप चाहें तो इसको हड्डी वाली चिकन में बना दीजिए। ये रेसिपी आपकी आधा किलो चिकन की है, चाहे वो हड्डी वाली हो चाहे वो बोनलेस हो। ये मैंने यानी आप कढ़ाई बोटी के 10 पीसेस ले दीजिएगा। हम कढ़ाई बोटी के 1 किलो में 20 टुकड़े कराते हैं या 16 कराते हैं, तो आप 8 या 10 पीसेस से बनाइएगा। ठीक है, अगर हड्डी वाली ले रहे हैं। अच्छा, प्याज मैंने रख दिए दोबारा से। अब इसमें मैं शामिल करूँगी साबुत लाल मिर्चें, तकरीबन 8। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन चॉप्ड, दोनों 1-1 टेबल स्पून है। अदरक 1 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून, ठीक है, हमने ये शामिल कर दिया। इसके बाद मैं सारी ड्राई सीजनिंग्स डालूँगी। मैं चूल्हा हल्का कर रही हूँ ताकि प्याज हमारी लग नहीं जाए। अच्छा, ड्राई सीजनिंग्स में जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, बिल्कुल लेवल्ड 1 लेवल डालिएगा। ठीक है। अच्छा, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल्ड, ज़्यादा नहीं वरना उसका कलर काला हो जाएगा भुनी चिकन का। धनिया पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड, ज़ीरा भुनावा कुटावा 1 टीस्पून लेवल्ड। ठीक है, ये आ गए सारे मसाले आ गए। फटाफट बनती है हरी सारी चीज़ आपके घर में, सारे मसाले, ये हर चीज़ आपके घर में मौजूद है। जैसे ही प्याज थोड़ी सी लाइट, खूबसूरत सी लाइट गोल्डन होगी, मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसाले विद हाफ अ कप ऑफ वाटर। आपको मैंने हमेशा ये तरीका बताया है कि जब प्याज लाल होने लगे, ये देखें कितनी खूबसूरत सा ये कलर आ गया ना, खूबसूरत सा। ये देखें साइडों में देखें प्याज को। ठीक है, क्या बेटा, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत शुक्र। तस्नीम, आपकी तबीयत कैसी है? ढेर सारी दुआएं आपके लिए। नहीं, मेरी तबीयत अभी तक हाथ में तो मुझे दर्द है। अल्लाह आपको शिफाए कामला आजला देगा इंशाअल्लाह। और आपके बहनों का सुन के मैंने बहुत उनके लिए जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ की। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उनको वाकई जन्नतुल फिरदौस दे। उनको तो शहादत की मौत मिली है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं सवाल का जवाब दूँ? जी दीजिए दीजिए। मैं एक ट्राई करती हूँ राई दाना और इसके साथ कड़ी पत्ते के साथ, नहीं, और आप बिल्कुल। सवाल नहीं समझे। सवाल ये है भिंडी हाँ, को उसको मैं क्रिस्पी। क्रिस्प करती हूँ उसके साथ, अच्छा और वो मैं दाल के साथ खाती हूँ, बिल्कुल क्रिस्प हो जाती है, उसमें कोई मसाला नहीं, सिर्फ नमक होता है। अच्छा ठीक है। और दूसरा मैं करती हूँ मसाले सारे उस पे लगा के, थोड़ा सा बेसन लगा के फिर फ्राई करती हूँ, तो वो भी क्रिस्प हो जाती है। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है, बहुत फर्स्ट शुक्रिया। टाइम जवाब दिया है मैंने। ठीक है तस्नीम, आप बेफिक्र हो, आपका नाम हम डाल और देंगे। अब मुझे आपका खूब लक है। दुआओं में याद रखेगी ज़रूर प्लीज। ज़रूर। डॉक्टर ने बोल दिया अगर जरा भी स्ट्रेस लेगी तो इसको बीमारी वापस आ जाएगी। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुशियों के साथ रखे, आमीन। आमीन। थैंक यू। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सब पर रहम कर दे। अल्लाह पाक। ये देखें, मसाला डाल के भुना। अब इसमें जा रही है 3/4 कप दही, 3/4 कप योगर्ट, 1/2 kg चिकन क्यूब्स या 1/2 kg चिकन विद बोन्स। बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है जी, बस इसको अब मैं कवर करके छोड़ रही हूँ। अब इसका लास्ट स्टेप ये है, जब ये गल जाएगी इट विल टेक 10 मिनट्स। ठीक है, मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई डालेंगे और आपको पेश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पे हमारी भुनी चिकन हो रही है। ठीक है, और हम आ गए हैं अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब, जो कि हम बना रहे हैं भुनी फ्राइड चने की दाल। अच्छा, बहुत सारे लोगों को चने की दाल नहीं पसंद होती, तो आप सेम रेसिपी फॉलो करो। आप माश की दाल बॉईल कर लो पहले। ठीक है, जिस तरह चने की दाल की है, सफ़ेद वाली माश की दाल, आप सेम रेसिपी से माश की दाल बना सकते हो। आप सेम रेसिपी से मूंग की दाल बना सकते हो। टोटली योर चॉइस। लेकिन जो मैंने वहाँ खाई थी वो चने की दाल थी। अच्छा, इसको हम एक नज़र चिकन को चेक कर लेते हैं और दाल पे आ रहे हैं। दाल मैं घी में बनाऊंगी, बिकॉज दाल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से। जी जी, सीमी इस्लामाबाद से, सुन लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम शीरी आपा। वालेकुम अस्सलाम। पता है, मेरी एक बहुत प्यारी फ़ैन है, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। उसकी आवाज़ और आपकी आवाज़ इतनी मिलती है। अस्मा बुरहान इन दुबई। अच्छा, तो जब भी मैं आपको सुनती हूँ मुझे अस्मा याद आती है। जी बोलिए। चलें, अच्छा, किसी बहाने से आपकी हमारी वो याद एक रहती है। और एग्जैक्टली। बस आपको बहुत सलाम कहना था, वालेकुम गुज़िश्ता ईद मुबारक कहनी थी। खैर। तो कि बस जैसे भी कराची से गुजरे, लेकिन हर हाल में जैसे आप सिखाती हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बिल्कुल, और चाहिए अल्लाह ताला शुक्र कि करने वाले और सब्र करने वाले के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल शीरी आपा, ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज, माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हैं। अल्लाह मियां आपको ऐसे ही हमेशा
सेफ मतलब फ्रेश रखे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा तो आमीन। श्री आपा, दूसरा मुझे ये कहना था कि मेरा जो आप जिस तरह भी बोनलेस आपने चिकन डाला है ना, मैं तो जब भी बनाती हूँ इस तरह की कोई भी चीज बोनलेस, हाँ वो हार्ड हो जाती है वो चिकन ना, इतनी ज्यादा गलती नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मैं बोन्स की मतलब बोनलेस का वो बनवाती हूँ क्यूब, ठीक है, लेकिन ना वो इस तरह से कुछ हो जाता है। और दूसरा ठीक है। सवाल का जवाब जो मैंने देना था, अगर आप दोबारा सवाल रिपीट कर दें तो काइंडली। सवाल ये है आज का कि भिंडी को हम क्रिस्पी किस तरह फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, वो मेरा तो ये है कि हमारा जो एक स्टाइल है भिंडी का, वो तो बहुत यूनिक सा है। हम लोग अलहदा से उसको पहले प्याज और मटन को करके और उसके बाद हम उसको अलहदा जो है हल्का सा घी में, बहुत बड़ी बड़ी भिंडी नहीं लेते, छोटी सी भिंडी लेके और हम उसको फ्राई करते हैं। ठीक तो वो है, वैसे ही क्रिस्पी रहती है, लेकिन उसकी देर आर सो मनी आपने भी सिखाई हुई है, टिप्स हैं। तो अगर वो लीमू थोड़ा सा अगर लगा दें तो उससे भी मैंने देखा है कि क्रिस्पी रहती है भिंडी। ठीक है, ठीक है। जी, बहुत तो शुक्रिया सीमी। जी और बस ये आप आपको और आपकी टीम को बहुत जो है वो दुआओं में हम याद रखते हैं, और अल्लाह जज़ाकल्लाह। मियां आपको ऐसे ही कामयाबी दे। आमीन सुम्मा ओके, आमीन। थैंक यू सीमी, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, घी हाफ कप, प्याज 1 कप, दाल आई डोंट नो, आई प्रेफर टू कुक इट इन घी। उसकी बात ही कुछ और होती है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो प्लीज़ मेक इट इन इटालिया का ऑलिव ऑयल। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ डन। बिल्कुल हल्का कर रही हूँ चूल्हा जी, बिल्कुल हल्का फॉर लास्ट last 2 to 3 minutes. Green chilies, हरा धनिया। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह शो कराते हुए। अभी मैंने टाइम देखा था ब्रेक में 11:30, मैंने कहा ला मियाँ आधा घंटा रह गया, फिर मुझे याद आया नहीं अभी तो टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, प्याज डाल दी मैंने, ठीक है। प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे और इसमें हमें 2 टमाटर डालने हैं, 3 टमाटर को मैंने 3 टमाटर लिए थे और लाल लिए थे, और उसको एक पतीली में पानी गर्म किया। जब पानी बॉईल हो रहा था तो उसमें मैंने 3 टमाटर डाल दिए, ठीक है। हार्डली 2 मिनट मैंने टमाटर को पकाया और मैंने देखा कि वो उसका पील उतर रही है, उसका छिलका उतर रहा है। मैंने टमाटर को निकाल के बेसन के नीचे ले गई, टैप खोला, नल खोला पानी का, ठंडे पानी का, और उधर खड़े खड़े मैंने उसका छिलका उतार दिया। छिलका उतारने के बाद ये 3 टमाटर को चॉपराइज कर दिया, ठीक है। इसमें छिलका उतार के डालना है। अच्छा जी, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। इसी में डाल देती हूँ मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सीजनिंग्स में हमें इसमें डालना है लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, 1 और आधा, नमक 1 टीस्पून, हल्दी आधा चाय का चम्मच, देखें लाइट गोल्डन हो रही है, जल ना जाए तो मैं इसमें
अच्छा, भुनी चिकन का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मैंने उबले हुए चॉपराइज टमाटर डाल दिए, स्किनलेस, ठीक है, और उसमें मैंने नमक डाल दिया, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दी, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी यहाँ रखी हुई है मेरे पास, आधा चाय का चम्मच, ठीक है। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। बेहतर होता है अगर आप सारी रेसिपीज़ में गरम मसाला बिल्कुल जब हर चीज़ रेडी हो जाए चूल्हे पे से उतारते वक्त आप डालें, कलर भी ख़राब नहीं रहता और खुशबू भी मध्यम नहीं पड़ती, हल्की नहीं पड़ती, बेहतरीन रहती है। लेकिन अब मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम इसमें दाल डाल देंगे, उबली हुई बॉइल्ड दाल, चने की दाल 2 कप। मैंने 1 पाव ली है, जो कंडेंस मिल्क का खाली डब्बा आता है वो मैंने 1 डब्बा लेके 1 घंटा उसको सोक किया था और फिर थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था, नमक नहीं डाला था। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी और इसको हल्के पे छोड़, बस जब दाल ऐसी खड़ी खड़ी रहेगी बेहतरीन सी, आखिर में इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें और लंबाई में कटी हुई अदरक, ठीक है। वेरी सिंपल। क्या बेटा? हाँ ले, ठीक है जी, समझ आ गया, ब्रेड भी आ चुकी है। हम चिकन को डिश आउट करते हैं। देखें चिकन, ये देखें चिकन की शक्ल देखिए, ठीक है। दिस इज़ डन, एब्सोल्युटली रेडी। मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी दाल भी रेडी है, हमारी चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। ये देखें फ्राई दाल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको माश की दाल से ये रेसिपी बनानी है बिल्कुल आप बनाएं, मूंग की दाल से बनानी है आप बिल्कुल बनाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आएंगे अपनी सिजलिंग भिंडी पे। ऐसा मज़े मज़े का खाना, सब्ज़ी हो दाल हो, क्यों नहीं बच्चे पसंद करेंगे। यू हैव टू टेक लिटिल एफर्ट कि आप अच्छी तरह बनाओ, प्रेजेंट अच्छी तरह करो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अब हम आते हैं सिजलिंग भिंडी पे। सिजलर गरम करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ओके, भिंडी आधा किलो, ठीक है। आधा किलो भिंडी लिए मैंने और एक भिंडी को मैंने 4 लंबाई में काट लिया था। एक भिंडी को हाफ किया और फिर उसको क्वार्टर कर लिया, यानी एक भिंडी के 4 जूलियन काट लिए, स्लाइसेस काट लिए। अब हमें एक प्याले में लेना है बेसन, 4 टेबलस्पून बिल्कुल भर के, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें डालना है सौंफ, ये है कुटी हुई, ठीक है। ब्लैक फेनल लिखा हुआ है, वो गलती से लिख दिया है। ब्लैक फेनल कभी भी नहीं होता, वो कलौंजी है, अनियन सीड्स है। और ये जो सौंफ है ये फेनल ग्राइंडेड 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी, ये रखी हुई है हाफ टी स्पून। अच्छा,
उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। ठीक है, हल्दी चली गई। फिर हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर 1 टीस्पून लेवल, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी के साथ ठीक है अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लें, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और आपकी पूरी टीम को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपा, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। और बहुत इस तरह जैसे आप लोग बनाते हो ना, आप यकीन करें आपकी तवज्जो से बहुत से लोग अपने रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, कोई घर में बना रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल, सबको रोजगार मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है ये हमारा सदका जारिया हमारे हक़ में या अल्लाह हमारे माँ बाप के हक़ में कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। अच्छा आपा, आपके सवाल का जवाब दूँ? जी बिल्कुल दीजिए। हाँ, भिंडी को मैं जिस तरह दो तीन तरीकों से मैं करती हूँ कि भिंडी को आप बेसन का बना के बैटर सा बना के उससे भी आप है ना क्रिस्पी कर सकते हो। और एक है नमक और थोड़ा सा मामूली सा कॉर्नफ्लोर, ना मामूली सा बिल्कुल, ठीक है कॉर्नफ्लोर हल्का सा वो लगा कर और उससे भी क्रिस्पी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत तो शुक्रिया। याद रखिएगा। ज़रूर बेटा, बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर ईद की मुबारकबाद। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। I'll have to use my hands. अच्छा, तेल मैंने चढ़ा दिया है इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें हम ये भिंडी डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, 4 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं लेना है बेसन आपको, बस थोड़ा थोड़ा लगना है, इसके ऊपर कोई भरना नहीं है। पूरी भिंडी मतलब हर चीज़ एकदम ज़्यादा नहीं कोट करना है, बस। अच्छा, इसकी ग्रेवी अलग बनेगी जिसके लिए आपको 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 1 टमाटर चाहिए। ठीक है, कौन ये देखें, 1 प्याज, 1 शिमला और 1 टमाटर बीन्स निकाल के मैंने उसको पहले राउंड स्लाइसेस में काटा और फिर राउंड को हाफ कर दिया। और ये कुकिंग मैं कर रही हूँ शेफ़ की कढ़ाइयों में। शेफ़ का बहुत ही पॉपुलर है ये, इनके जो बर्तन हैं। आपको घर पे भी शॉपिंग हो सकती है, ऑनलाइन जाके भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा।
अलग अलग करके डालें, कोशिश करें अलग अलग हो। और एकदम ये पूरी खट्टे नहीं डालूंगी, बस अब और नहीं डालूंगी, अब इसको मैं होने दूंगी और फिर उसको सेकेंड लॉट में डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। इसको अगर ये ब्रेक में हो जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी, इसी प्याले में निकाल लेती हूँ और फिर इसको डालते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको डीप फ्राई करेंगे जब तक कि आपकी भिंडी क्रिस्प हो जाए। ज़्यादा भी नहीं करिएगा कि वो जल जाए। ये देखें, ऐसा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। अब मैं इसकी बनाऊंगी मसाला इसका। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। अल्लाह का बहुत शुक्र। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। आपने मेहंदी भी लगाई? बेटा हालात देखें कैसे हैं, किसका दिल चाह रहा है कुछ करने। मैंने तो 3 दिन कपड़े भी अपने कुछ नहीं पहने, सारा वक्त अपने बस घर में ही रही, घर के कपड़ों में घूमती रही, कुछ भी नहीं बेटा। आपके हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अल्लाह सारे हालात सही करे, सबको खुशियाँ दे, चैन दे, सुकून दे, तो फिर ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। मैंने तो कपड़े भी नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं। वाकई जो ट्रेजेडियाँ हुई हैं लेके आते ना, वो जो जहाज क्रैश हुआ है, ये सारा वाकई सही बात है, सही कह रही है। बस तो फिर अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सलामती, पूरी दुनिया में बेटा, पूरी दुनिया में अल्लाह अमन दे दे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। आमीन। आप कायम दायम रहें। अजमा को चलने सिखाती हैं। मेरी बेटी इतना सीखती है, 12-13 साल की है माशाल्लाह। आप बहुत शुक्रिया। कितनी वो माशाल्लाह आपकी वो फैन है। और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम है, अक्सर वो आपको कॉल करके बात कर लेती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ जी, और आप सारी टीम को और आपको सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब इसकी ग्रेवी के लिए और चिड़िया का सवाल का जवाब दे दूँ? जी जी दीजिए। हाँ जी, वो आप ना जब भिंडी के ऊपर हल्का सा बेसन छिड़क देते हैं ना, उसके बाद फ्राई करें ना, तो वो क्रिस्पी बनती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा तेल नहीं चाहिए मुझे, जस्ट 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑयल। ठीक है, और उसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, तीनों चीज़ हाफ टी स्पून। चूल्हा बंद कर रही हूँ, ऐसा ना हो मेरे मसाले जल जाएं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पहले प्याज मोटी मोटी,
गोल काटी थी, फिर उसको मैंने बीच से हाफ कर दिया था। प्याज, शिमला, आखिर में टमाटर, वरना टमाटर एकदम मशी मशी हो जाएगा। ये आप ज़रूर बनाइएगा, आपके दावतों में बनाइए, इतनी हिट बनती है ये। ठीक है, ये हमने सब कुछ डाल दिया। अब इसके बाद इसको आपको तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि आपकी सब्ज़ी सौगी ना हो। फिर मैं इसमें डालूँगी इमली का पल्प, इमली का खट्टा खट्टा गाढ़ा गाढ़ा 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून आप डाल दीजिए। ठीक है, वो डालेंगे और अच्छी तरह से भिंडी डाल के टॉस करेंगे। और आखिर में चाट मसाला। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी शगुफ्ता, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। इमली, अच्छी तरह मिक्स कीजिए, खुल जाएगी सब। टमाटर, चाट मसाला, अस्सलाम वालेकुम। जी सायरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। अब आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है। आप इतने प्यार से हम लोगों को ये सिखाती हैं, बिल्कुल ममता झलकती है आप में से। बहुत शुक्रिया बेटा, ये आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोग इतने अच्छे हो तो आपको दूसरा अच्छा लग रहा है। और हैदराबाद कब आ रही हैं आप? बेटा अभी हालात कहीं जाने के नहीं हैं, अपने घर में सुकून से बैठें, अल्लाह अल्लाह करें बस। सही सही सही। और बाकी सब ठीक है? ठीक है, सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? जी 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 जी। जी, दो बेटा दो। क्रिस्पी करते हैं ना, तो हाँ? उसमें चावल का आटा, हाँ वेरी गुड। चावल का आटा डाल दें और क्या नाम है बेसन जो होता है वो डाल के, और फिर आप क्रिस्पी कर सकते हैं। ठीक है, डन। थैंक यू। हरी मिर्चें, हरा धनिया, चाट मसाला हाफ टी स्पून डाल दीजिए। चलो जी, डन। अच्छा, ये देखते हुए जाइए आप लोग। ब्रेक भी आ चुकी है और ये हमारा हो भी चुका है। हाथ बचाइएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब इतने मज़े का मेन्यू हो और साथ में मोनसलवा के पराठे ना हो तो क्या बात है ना? तो क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करके आप पराठे भी ख़ुद बेलें, आटा गूँदें, करें। ये हमारे बेहतरीन प्लेन पराठे मोनसलवा के हमारे पास मौजूद है। तो इसको हम शेफ़ के तवे पे बेहतरीन सा, जो शेफ़ की सारे यूटेंसिल्स हैं उस पर हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे।
थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं मानसलवा की, ह्यूमंगस वैरायटी है इनके पास। बर्गर पैटीज़ हैं और चपटी कबाब हैं और प्रॉन्स की वैरायटीज़ है, बटरफ्लाई प्रॉन्स, जंबो प्रॉन्स, और इनका टिक्का बोटी तो आई जस्ट लव इट, सीख कबाब टू गुड। मतलब कितनी चीज़ें हमने आपको ट्विस्ट कर करके बताई हैं, पराठों का जवाब नहीं है, बेहतरीन। तो आप भी मानसलवा का इंतखाब कीजिए। ऐसी मज़े की डिशेस हो, तीन मज़ेदार, साथ में मानसलवा के पराठे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, ईद खैर मुबारक। शाजिया आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, आप ठीक हैं? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह जी, आपकी नज़रों का कमाल है और नहीं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है, हुमा का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बताएं आपा कैसी गुजरी ईद? अल्लाह का शुक्र, बस परेशानी में रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मालिक का। अल्लाह पाक ने खैर मुआफियत के साथ निकाल दिया। जी, आप लोग सब खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी शाजिया? जी जी बिल्कुल आपा, माशाल्लाह से बेसन भी लगा सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक दफ़ा राइस फ्लोर भी थोड़ा सा डाला था तो अच्छा बहुत क्रिस्पी बना था। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया शाजिया, जज़ाकल्लाह कॉल करने का, खुश रहिए। ऐसे देखें, ऐसे मुंह में घुलने वाले पराठे बनते हैं, बेहतरीन है मानसलवा। जितने बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट आई जस्ट प्रेफर, आई गो फॉर मानसलवा। ब्रेक आ चुकी है जी, चलें फिर हम आपको मिलते हैं टेबल पे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। भुनी चिकन अज्जा, घी आधा कप, चिकन बोनलेस आधा किलो, छोटे क्यूब्स, चॉप्ड प्याज 1 कप, साबित लाल मिर्चें 8 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे, जूलियन हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 3/4 कप। तरकीब: घी गर्म करके चॉप्ड प्याज, अदरक, लहसुन, साबित लाल मिर्चें और तमाम खुश्क मसाले डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें आधा कप पानी और दही शामिल करके ढकें और अच्छी तरह पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला, चॉप्ड हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर नान के साथ सर्व करें। फ्राई चने की दाल अज्जा, घी आधा कप, भीगी और उबली चने की दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, उबले और चॉप्ड टमाटर 3 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जूलियन अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पानी 1 कप, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में घी गर्म करके चॉप्ड प्याज सुनहरी कर लें। फिर इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और तमाम खुश्क मसाले डालकर अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, कसूरी मेथी और भीगी और उबली चने की दाल डालकर 1 कप पानी के साथ शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर पका लें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और जूलियन अदरक से गार्निश करके सर्व करें। सिजलिंग भिंडी अज्जा, स्लाइस भिंडियाँ आधा किलो, बेसन 4 खाने के चमचे, कलौंजी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, प्याज रिंग्स में कटी 1 अदद, शिमला मिर्च रिंग्स में कटी 1 अदद, टमाटर रिंग्स में कटा 1 अदद, इमली का गूदा 1 खाने का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, जूलियन हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। सिजलर सर्व करने के लिए कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में बेसन, कलौंजी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च और 2 खाने के चमचे पानी डालकर मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर में स्लाइस भिंडियाँ डिप करके गर्म तेल में फ्राई करें। मसाले के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर शामिल करके 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद इमली का गूदा, हरी मिर्चें और फ्राइड भिंडियाँ डालकर अच्छी तरह टोस्ट करें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर गर्म सिजलर में पेस्ट करें।
फ्राई चने की दाल। अज्जा घी आधा कप, भीगी और उबली चने की दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, उबले और चॉप्ड टमाटर 3 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जूलियन अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पानी 1 कप, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों डिशेस आपके सामने और जिसको आप इंजॉय करेंगे मोनसलवा के पराठों के साथ। भुनी हमने चिकन बनाई थी, फ्राई चने की दाल थी और सिजलिंग भिंडी। अच्छा, ये मसाला मॉर्निंग्स का पेज है, आप करीब से अगर आप देख लें, जिस पे हम हैं 5,64,000 लाइक्स हैं। ये हमारा असल पेज है, ठीक है। बहुत सारे पेजेस हैं जो कि फ़ेक बनाए गए हैं और इस वक्त हमारा अगले हफ्ते का मेन्यू भी पेज पे डाल दिया गया है। ये देखें, आपको दिखा देती हूँ मैं। ये आप अगले हफ्ते जो आप मेरे साथ सीखेंगे वो मेन्यू भी पेज पे डाल दिया गया है, मेलिसा ने डाल दिया। थैंक यू सो मच टू माय टीम, ठीक है। और मंडे का हम आपको सिखा रहे हैं सिकंदरी फ़िश, स्विस रोल यम यम, चिकन टिडबिट्स। ट्यूसडे को अरशद सिखाएंगे चिकन कीश, जिंजर चिप कुकीज़, हनी आलमंड केक। वेडनेसडे को दम पुख्त मलाई मुर्ग, चिकन कलमी फ्राइड, कढ़ाई भिंडी और आलू। आई लव भिंडी एक्चुअली। थर्सडे को बेरी स्विल आइसक्रीम, टमाटर और हरा धनिया मुर्ग, बिरयानी राइस। फ्राइडे को रेशमी मक्खनी पराठा, फालूदा और पटियाला चिकन, ठीक है जी। ये नेक्स्ट वीक का मेन्यू है। और आज दावत में बन रहा है फ्राइड दाल माश, पंजाबी जर्दा। और आज की हमारी विनर हैं सायरा फ्रॉम हैदराबाद। चलें जी, आप तमाम चाहने वालों को बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल की, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और जिन्होंने हमारा साथ दिया। दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। आप सब चाहने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, मेरे फैंस व्यूअर्स ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, अल्लाह की पनाह में रहिए। अल्लाह सबको खुश आबाद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या अरहमर राहिमीन। आपने मुझे और मेरी टीम को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे ज़िंदगी बखैर पील वाले दिन सुबह 11 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।